नमस्कार दोस्तों, पिछले 24 घंटा में आप भारत के तमाम मीडिया में देखे होंगे। सब कह रहा है कि भारत का ब्रह्मोस अब खतरनाक बन गया है। भारत का ब्रह्मोस अब 4000 किलोमीटर जाके वार कर सकता है। ब्रह्मोस का रेंज 4000 किलोमीटर हो चुका है। चीन का काल बन चुका है, पाकिस्तान का काल बन चुका है। आखिरकार भारत ने बहुत बड़ा सफलता हासिल किया है। दोस्तों, तरह तरह की बातें मीडिया में चल रही है, जबकि सच्चाई आप लोग को पता ही नहीं। दोस्तों, सच्चाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा पुल्टा खबर आपको बता रहा है। दोस्तों, जितना देश से प्यार हमको है उतना आपको भी है, इसलिए बोले ना, आप लोग केवल सच्चाई जानिए। दोस्तों, गलत फर्ज जानकारी मत रखिए, सच्चाई जानिए। आखिरकार ब्रह्मोस ने किया क्या है, आखिरकार किस प्रकार 4000 किलोमीटर जाके टारगेट को हिट किया, किस प्रकार टारगेट को विध्वंस किया है। दोस्तों, आखिर ब्रह्मोस में यहाँ इतना पावर कैसे आया। दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मोस का रेंज कितना है, 400 किलोमीटर। कोई बोलता है 450 किलोमीटर। दोस्तों, उतना ही रेंज है। ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों, ये फैक्ट है। हाँ, ये भी सच्चाई है कि ब्रह्मोस के नाम को सुन के ही पाकिस्तान और चीन में हरकंप मच जाता है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है, ना तो चीन के पास है ना ही पाकिस्तान के पास है। जब तक चीन का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात होगा, उससे पहले ही ब्रह्मोस वहाँ जाके उस क्षेत्र को उड़ा देगा, तहस नहस कर देगा। दोस्तों, ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है। ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान और चीन ब्रह्मोस के नाम सुन के ही डर जाता है। लेकिन दोस्तों, 4000 किलोमीटर की जो बात है ना, उस पर आप लोगों को बताऊंगा आखिरकार ये क्या सच्चाई है और क्यों पूरे मीडिया में छा हुआ है, और क्या इससे चीन बर्बाद हो सकता है। क्या अब चीन 4000 किलोमीटर के दायरे में आ चुका है, ब्रह्मोस से अब चीन बच नहीं पाएगा। दोस्तों, पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। देखिए दोस्तों, कल ही की बात है, कल पंजाब से दोस्तों सुखोई 30 MKI। दोस्तों, सुखोई 30 MKI, अब जानते हैं सुखोई विमान दोस्तों भारत रसिया से खरीदता है। दोस्तों, उसी सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस तैनात किया गया, उस मिसाइल को उसमें लगाया गया। और बड़ी बात तो यह है कि 4000 किलोमीटर दूर दोस्तों एक टारगेट को दोस्तों आग के गोले में बदल दिया। आप कह सकते हैं बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। दोस्तों, इसीलिए पूरे दुनिया में हरकंप मच गया। आप कह सकते हैं कि भारत अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, आप पूछें कि आखिरकार ये कैसे संभव है। सुखोई 30 MKI जो है विमान है, उसका रेंज केवल 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर से अधिक वो जा नहीं सकता है। ब्रह्मोस का रेंज केवल 300 से लेकर 400 किलोमीटर है। तो आखिरकार ये संभव कैसे हुआ। आखिरकार भारत के इंजीनियरों ने क्या किया, भारत के जो वैज्ञानिक है उसने क्या किया। दोस्तों, सिंपल सा फंडा यूज किया। पता है क्या किया यूज, उसने एक प्लान बनाया। प्लान क्या था दोस्तों, सुखोई 30 MKI में क्या किया दोस्तों, ब्रह्मोस को लगा दिया। और बड़ी बात तो यह है कि उसे उड़ान भर दिया। आप कह सकते हैं कि 3000 किलोमीटर सुखोई का दोस्तों रेंज है, तो क्या किया 2200 किलोमीटर जैसे ही रेंज में दोस्तों उड़ान भर लिया, यानी कि 2200 किलोमीटर जैसे ही दोस्तों डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। दोस्तों, सुखोई 30 MKI को नीचे उतार दिया गया। दोस्तों, सिंपल सी बात है, उसमें वहाँ भी मिसाइल लगा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही नीचे उतारा उसमें क्या किया, रिफ्यूलिंग किया गया, यानी कि उसमें फ्यूल दोस्तों भरा गया। आप कह सकते हैं कि फ्यूल यानी कि तेल फिर से भरा गया, इंजन को फिर से दोस्तों स्टार्ट किया गया और फिर से उड़ान भरा। आप कह सकते हैं कि एक बार में 2500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दोस्तों डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद फिर दोस्तों अगले बार में दोस्तों कम से कम 1000 किलोमीटर से अधिक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप कह सकते हैं कि टोटल सुखोई 30 MKI कम से कम 3600 से लेकर 3700 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। दोस्तों, समझ गए ना, सुखोई 30 MKI कम से कम 3600 से लेकर 3700 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब दोस्तों बाकी काम आप कह सकते हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल किया। क्या किया, ब्रह्मोस का रेंज कितना है, 400 किलोमीटर। दोस्तों, आप जानते हैं, तो 400 किलोमीटर खुद ही ब्रह्मोस आप कह सकते दोस्तों ट्रेवल किया और टारगेट को हिट किया और उड़ा दिया। आप कह सकते कि ब्रह्मोस इस प्रकार से 4000 किलोमीटर दूर जाके टारगेट को बम से उड़ाया, बर्बाद किया। और बड़ी बात यह है कि सफलता हासिल किया। आप पूछेंगे कि भाई ये क्या बात हुआ, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बेकार की बातें हैं। जैसे ही सुखोई 30 MKI जैसे ही चीन में प्रवेश करेगा और जैसे ही 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, उससे पहले ही
चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, खासतौर पे S-400 हो गया, चीन का जो मिसाइल है सब उसे रास्ते में ही मार देगा। यानी कि सुखोई 30 MK को मार देगा तो फिर ब्रह्मोस कैसे काम कर पाएगा? ब्रह्मोस 4000 किलोमीटर कैसे ट्रैवल करेगा? यह संभव ही नहीं है कि किसी का फाइटर प्लेन किसी देश में 4000 किलोमीटर अंदर जाके हिट करे। ये तो संभव ही नहीं है। उससे पहले ही उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल उसे मार गिराएगा। दोस्तों, आप लोग बोले हैं कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये अलग बात है कि कम से कम 200-300 किलोमीटर अंदर जा सकता है और फिर फाइटर प्लेन वहाँ से भाग सकता है, ये संभव है। लेकिन 4000 किलोमीटर कोई फाइटर प्लेन जैसे ही किसी देश में जाएगा, मान लेते हैं भारत का फाइटर प्लेन है दोस्तों, चीन के 4000 किलोमीटर में घुसेगा तो क्या होगा? चीन चुप तो नहीं बैठेगा, चीन के पास भी हथियार है ना। चीन क्या करेगा? 4000 किलोमीटर दोस्तों जैसे ही अंदर आएगा उससे पहले ही चीन का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम उसे उड़ा देगा। दोस्तों, सेम टू सेम ऐसा ही है। जब चाइना का कोई फाइटर प्लेन भारत में 4000 किलोमीटर अंदर आता है दोस्तों, भारत यहाँ पर चुप थोड़ी रहेगा। भारत भी दोस्तों कुछ करेगा। भारत भी दोस्तों मिसाइल मारेगा और उस फाइटर प्लेन को उड़ा देगा। दोस्तों, आप लोग सोचें कि ये तो बेकार की बात है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? उसे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, ऐसा आप लोग का भ्रम है, ये गलत बात है। भारत सरकार ने एक तीर से तीन निशाना लगाया है। बोले कि भाई ये क्या निशाना है? देखिए, भारत सरकार पहला संदेश चीन को ये दे दिया कि देखो भैया, तुम जो हमेशा हिंद महासागर में अपना आर्मी भेजते हो, अपना नेवी भेजते हो, अपना जल सेना भेजते हो और बोलते हो कि हम तो हिंद महासागर में केवल रिसर्च करने के लिए आए थे, हिंद महासागर में हम खोज कर रहे हैं, वो बहाना ख़त्म कर लो। दोस्तों, भारत ने इस तरह का संदेश चीन को दिया है। भारत ने समझा दिया है कि हमारा मिसाइल तो मिसाइल तैनात है ही, हमारा मिसाइल कहीं भी जा सकता है। हमारे पास फाइटर प्लेन भी ऐसा है जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है। यानी कि दिल्ली से उड़ेगा और 4000 किलोमीटर अंदर हिंद महासागर में जाएगा और तुम जिस जगह पर रिसर्च करते हो, जिस जगह पे भारत में घुसते हो, उस जगह पे जाकर तुम्हें उड़ा देगा। बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मोस से तुम पे अटैक करेगा। जिस समय ब्रह्मोस से अटैक होगा ना, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है और तुम्हारा बड़ा जो जहाज होता है, नेवी का जो शिप होता है, उसे समुद्र में डुबा देगा। इसीलिए बच के रहना। अब ब्रह्मोस किसी भी जगह जा सकता है, किसी भी कोना में जा सकता है। हिंद महासागर में अब निगरानी केवल ब्रह्मोस से होगा। अब दोस्तों पूछें कि भारत के पास कितना सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन है? दोस्तों, वर्तमान में भारत के पास कम से कम 50 से लेकर 60 सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन है। दोस्तों, ये काफ़ी है। पूरे हिंद महासागर अब सुरक्षित हो गया है। चीन के बड़े बड़े दोस्तों वारशिप को दोस्तों अब ख़त्म करने के लिए ये ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी है। दोस्तों, पहले क्या था? पहले ब्रह्मोस का रेंज 400 किलोमीटर था, तो ब्रह्मोस कह सकते हैं कि पानी में जाके उसे मार ही नहीं सकता था। लेकिन अब क्या है? अब सुखोई पे चढ़ के ब्रह्मोस जाएगा और 4000 किलोमीटर तक पहुंच के समुद्र में ही बड़े बड़े जहाज को डुबा देगा। यानी कि केवल हिंद महासागर में चीन को खदेड़ने के लिए दोस्तों ब्रह्मोस को 4000 किलोमीटर दोहराया। अब आप पूछें कि तो क्या ब्रह्मोस अब क्या चीन के किसी भी शहर को उड़ा नहीं सकता है क्या? 4000 किलोमीटर तो बहुत रेंज हो गया। आखिरकार ब्रह्मोस शिनयांग को उड़ा सकता है, तिब्बत को उड़ा सकता है। भारत के पास बहुत ऑप्शन है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। आप पूछें क्यों? देखिए, तिब्बत के जो लोग हैं ना, उससे हम लोग प्यार करते हैं। तिब्बत के लोग तो निर्दोष है दोस्तों। तिब्बत के लोग तो फंसा हुआ है, चीन के जाल में फंसा हुआ है। वो तो ऑलरेडी बर्बाद है। वो तो ऑलरेडी भारत से मदद मांग रहा है। और मान लेते हैं जो आदमी ऑलरेडी मरा पड़ा है उस पर हम किसी भी तरह से मिसाइल छोड़ते हैं, तो दोस्तों ये तो नाइंसाफ़ी होगा। ये तो बहुत बड़ा इंसानियत के नाम पे धब्बा होगा। आप पूछें कि शिनयांग प्रांत को तो हम तो उड़ा सकते हैं, हमारे पास वो ऑप्शन आ गया, सुखोई 30 MKI जाएगा, वहाँ पे ब्रह्मोस छोड़ देगा। दोस्तों, ऐसा भारत बिल्कुल नहीं करेगा। आप जानते हैं शिनयांग प्रांत में भी दोस्तों उइगर मुसलमान चीन से परेशान हैं, वो भी भारत से कई बार मदद का गुहार लगा चुका है। तो दोस्तों, भारत ना तो तिब्बत पे हमला करेगा, ना ही शिनयांग में हमला करेगा। रही बात दोस्तों शंघाई और बीजिंग, जो चीन का जो बहुत बड़ा शहर है दोस्तों, बीजिंग चीन का राजधानी, दोस्तों वहाँ तक ब्रह्मोस मिसाइल पहुँच ही नहीं सकता है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI का दोस्तों रेंज कितना है? केवल 4000 किलोमीटर। और 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी है दोस्तों चीन का शंघाई शहर, बीजिंग शहर। तो आप कह सकते हैं कि चीन के कोई भी शहर को ब्रह्मोस हिट नहीं कर सकता है। लेकिन इतना श्योर है कि चीन का अब कोई भी जहाज हिंद महासागर में भटक नहीं सकता है। जैसे ही भटकेगा तो ब्रह्मोस उसे ढूंढ के मारेगा। और ब्रह्मोस का निशाना दोस्तों रामबाण है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसे रोक पाना असंभव सा है। चीन जानता है कि
जिस दिन वो किसी के ऊपर गया तो कहानी उसका ख़त्म ही हो गया। दोस्तों, भारत अब हिंद महासागर का दादा बनेगा, यहाँ पे चीन का औकात दिख जाएगा। इसीलिए भारत ने ब्रह्मोस को इस प्रकार सफल टेस्ट किया।